सो लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए जो सीरीज ऑफ लेक्चर अपनी चल रही है उसमें आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर आज हम डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। प्रीवियस सभी लेक्चर्स में हमने चार्जिंग मेथड्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर कंसिडरेशंस, lots and lots of numericals based on those concepts, and in particular the last lecture we have covered is all about the charge distribution, the linear, the volume, the surface or superficial charge distribution and so on. आज का जो अपना टॉपिक है ये इन सभी लाइन ऑफ डिस्कशन को आगे कैरी करता है, आगे कंटिन्यू करता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और यू में से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स या इवन मोर देन दैट हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर ही डिस्कशन करेंगे। सो दिस लेक्चर मेक्स द इंट्रोडक्टरी concepts regarding the electric field and regarding the electric intensity. आइए इस बात को बहुत बिगिनिंग से, बहुत जीरो से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम दो अलग अलग चार्जेस ले लेते हैं। लेट्स से कि हमने यहां पर एक चार्ज कंसिडर किया प्लस क्यू और इसके नियर विसिनिटी में हमने एक दूसरा चार्ज कंसिडर किया। फिलहाल मैं इस चार्ज को एक नाम दे देता हूं Q0, आप ऐसे कह सकते हो प्लस Q0। आमतौर पर ये जो Q0 चार्ज होता है ना, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। प्लस Q0 इस चार्ज को हम आमतौर पर कॉल करते हैं टेस्ट चार्ज। इसका क्या मतलब है? तो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी को या कह लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए इस चार्ज का हम इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव। अगर आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, क्लॉथ स्टोर्स पर जाते हैं रेडीमेड्स की, तो आप देखेंगे वहां पर डमी लगे हुए होते हैं, पुतले लगे हुए होते हैं जिनको कपड़े पहना के दिखाया जाता है कि हाँ भाई देखो ऐसे लगोगे। वो किस्म का इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है ना ये, तो उसे टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मानते हैं हम लोग? 1। ठीक है, हम इसे कॉल करते हैं यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव का मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं +1। ओके, एनीवेज डिस्कशन टेस्ट चार्ज पर नहीं है। टेस्ट चार्ज जस्ट इंट्रोड्यूस करना था कि हमने टेस्ट चार्ज लेकर के इस चार्ज की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है या इस चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझना है। सो लेट्स से कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q और प्लस Q0, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। लेट्स से बेटा कि ये सेपरेशन जो है ना ये R है। तो अब तक जितनी स्टडीज हमने की हैं इस बिना पे हम क्या कह सकते हैं, जब इस तरीके से चार्जेस को हम एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर रखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं? यस, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, है ना? और अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं सो दे विल एक्सपीरियंस और दे विल अप्लाई forces on each other. They will apply forces on each other and these forces may be attractive or repulsive based on the nature of charges. अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इनके फोर्सेस को हम बड़ी आसानी से कूलम्स लॉ का यूज करके लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला चार्ज हमारा Q, दूसरा Q0 डिवाइडेड बाय जो भी सेपरेशन होगा हम उसका स्क्वायर लगा देंगे, तो ये फोर्स हो गया। अब मेरा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अप्लाई करने का, फोर्स लगाने का हमारा जो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम कांटेक्ट करने के बाद फोर्स लगाते हैं, टच होता है वहां पे। जैसे जस्ट इमेजिन करें आपके आजू बाजू में जो चीजें पड़ी हुई हैं आप उन पे फोर्स लगाने की कोशिश करें या साइड वॉल पे आप फोर्स लगाने की कोशिश करें,
या टेबल के सरफेस पे जहां पे आप बैठे हैं वहां पे आप फोर्स लगाने की कोशिश करें, तो क्या हम बगैर टच किए हुए फोर्स लगा सकते हैं? No. नहीं। No. मतलब फोर्स के बारे में हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम किसी भी दूसरी चीज पर फोर्स उस वक्त लगा सकते हैं जब हम उसको फिजिकली कांटेक्ट करें, टच करें। ठीक है, बिना टच करे तो हम फोर्स नहीं लगा सकते, ये हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब इस सिस्टम को बच्चों ध्यान से देखो। इस सिस्टम में इस पॉजिटिव चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को कोई कांटेक्ट या कोई टच नहीं किया है। इन दोनों में तो सेपरेशन बना हुआ है। इनफैक्ट हम इस सेपरेशन का इस्तेमाल करके रूल भी लिख रहे हैं, लॉ भी लिख रहे हैं। तो फिर ये बात बड़ी ही चौंकाने वाली है कि बिना कांटेक्ट किए, बिना टच किए, बिना फिजिकली इसके कोई कांटेक्ट डेवलप हुए, इसने फोर्स कैसे लगाया? ये किस तरीके से फोर्स लग गया? है ना, ये बात सोचने वाली है। इस पर हमें आंसर करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ कि इसने इसको टच नहीं किया लेकिन फिर भी फोर्स लग गया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके की कोई भी सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि चार्जेस के लिए हो, मैग्नेट्स के लिए भी हो सकती है। जैसे दो मैग्नेट्स हम बिल्कुल नजदीक नजदीक ला के रखें और वो मैग्नेट्स अभी एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं ना कि वो एक दूसरे को अचानक से खींच के अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर सेम पोल के हैं तो अचानक से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हालांकि उनका टच नहीं हुआ था, उनका कांटेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। या इवन ये एग्जांपल हम ग्रेविटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अभी कांटेक्ट में नहीं आई है, फिर भी उसने उस पर फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर डेवलप हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी जगहों पे आ सकती हैं, अलग अलग सिनेरियोज में हम ये देख सकते हैं। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बिल्कुल नया और बिल्कुल यू में से सुटेबल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसे कहते हैं फील्ड। फील्ड। अब चार्जेस के बारे में बात चल रही है, दैट्स व्हाई वी से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात होगी, तो ग्रेविटी के बारे में बात होगी तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल करेंगे। मैग्नेट्स के बारे में बात होगी तो हम मैग्नेटिक फील्ड कॉल करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड का कंसेप्ट क्या है एंड व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट, एंड अपार्ट फ्रॉम फील्ड फिर हम आगे इंटेंसिटी के बारे में क्या रिलेट करने वाले हैं उसके साथ। बच्चों, फील्ड का कंसेप्ट ऐसा है कि कोई भी चार्ज के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो अपने सराउंडिंग में एक रीजन क्रिएट करता है, एक स्पेस, उसकी सराउंडिंग स्पेस में अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को फैला देता है। मतलब इस चार्ज के पास जो भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होंगी, उन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को चार्ज क्या करेगा, अपने सराउंडिंग रीजन में फैला देगा। ठीक है, वो अपने पूरे सराउंडिंग रीजन में फैला देगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये इतने बड़े रीजन में ना अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को फैला रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं ये बता रहा हूं, लाइक दिस। तो वो सारा रीजन इस चार्ज के अक्रॉस, वो सारा स्पेस इस चार्ज के आसपास में जहां पर इसने अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को फैलाया है, अपनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को इसने इस पूरे रीजन में स्प्रेड किया है, उस पूरे रीजन को हम कॉल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बच्चों बात समझ में? Yes, sir. ओके। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कोई बहुत बड़ा आदमी है, लाइक बहुत डोमिनेटिंग आदमी है, बहुत रसूख वाला, बहुत पहुंच वाला, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में ना उसकी धाक बैठ जाती है, वो उसका फील्ड हो गया। अब उस रीजन में आप जाओगे तो आप चाहो नहीं चाहो आपको उसका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको मानना पड़ेगा, आपको उसकी सुननी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? और इसे पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में नहीं। बहुत अच्छा आदमी है, रिस्पेक्टफुल आदमी है, तो उसकी एक हमारे दिल के ऊपर, हमारे ऊपर उसका एक असर पड़ जाता है ना कि भाई उसके रीजन में जा रहे हैं, उसके इलाके में जा रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मान लीजिए हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा, या कह लीजिए कि काइंड ऑफ फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक काइंड ऑफ फियर भी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा था कि चार्ज क्या करता है कि अपनी सारी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को ना अपने सराउंडिंग रीजन में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है।
अब मानो आप इस चार्ज के बहुत नजदीक इसके साथ टच कर रहे हो या फिर इसके दूर यहां कहीं भी इस रीजन में हो, तो आप इसके प्रेजेंस को वहां फील कर पाओगे, आप इसकी मौजूदगी को वहां पर फील कर पाओगे। तो वो सारा रीजन जहां पर किसी चार्ज की प्रॉपर्टीज स्प्रेड हैं और हम उस चार्ज को वहां फील कर पाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को हम वहां पर एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का असर वहां पे पड़ता है, उस सारी रीजन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता यह है कि जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, तो वो अब इसके इलाके में आ गया, है ना, इसके रीजन में आ गया, इसके फील्ड में आ गया। तो जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आ जाता है, ये इस पे फोर्स लगाने लगता है, इस पे फोर्स अप्लाई करना शुरू करता है, इसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि उसके साथ इंटरेक्शन करना शुरू करता है। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर मैं इस प्लस Q0 वाले चार्ज को कहीं दूर रखता हूं, यहां फील्ड की बाउंड्री पर भी नहीं, बाहर कहीं रखता हूं, तो क्या ये अंदर बैठा हुआ प्लस Q वाला चार्ज बाहर रखे हुए Q0 चार्ज के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन, किसी किस्म का फोर्स डेवलप कर पाएगा? नो। नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड के बाहर है ना, तो ऐसी सूरत में इस चार्ज को हम कहते हैं एट इंफिनिटी। क्या कहेंगे इसे हम? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब इस चार्ज की पकड़ से बाहर। जब कोई चीज हमारी पकड़ या पहुंच से बाहर हो जाती है ना, तो हम उसके लिए इंफिनिटी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये चार्ज प्लस Q0 वाला चार्ज इस वाले चार्ज के फील्ड के पकड़ में नहीं है, फील्ड से बाहर है, तो हम उसके लिए कहेंगे वर्ड एट इंफिनिटी। अब जैसे ही हम इस चार्ज को इस फील्ड की बाउंड्री पर ले आए, चाहे तो आप बाउंड्री पर लाएं या कहीं अंदर ले आए, तो ये चार्ज उसके साथ इंटरेक्शन शुरू करेगा। अब दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन लगाने लगेगा, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन करने लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आता है ना कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन है उसे हमने क्या कहा? जहां पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज फैली हुई हैं, जहां पर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वेरी गुड, हमने उसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या इस चार्ज के नजदीक अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर करूं, लेट्स से कि यहां पे, और इस चार्ज के दूर कहीं पॉइंट में कंसीडर करूं, तो क्या मुझे सेम इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी मतलब इंटेंस, समझ आ रही है बात? ज्यादा या कम होने को हम इंटेंस होना बोलते हैं ना, तो Yes. क्या हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम अमाउंट में, एग्जैक्टली सिमिलर तरीके की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज फील करने का मौका मिलेगा? Yes. नहीं Yes, sir. नहीं नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट 1 इस चार्ज के काफी नजदीक है, पॉइंट 1 जो है इस चार्ज के नजदीक है, तो Yes. इस चार्ज की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बहुत इंटेंसली इस जगह पर अप्लाई हो जाएंगी। बात समझ आई? बिल्कुल वैसे जैसे मान लीजिए आप आग के बहुत नजदीक जाते हो तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, और अगर आप दूर जाते हो तो आप हीट तो महसूस करोगे लेकिन कम महसूस करोगे। गेटिंग इट? Yes, sir. शायद आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर हम कोई पॉइंट विद इन दिस फील्ड चार्ज के नजदीक कंसीडर करें और विद इन दिस फील्ड चार्ज के दूर कंसीडर करें, तो हमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो एक्सप्रेस, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को तो हम एक्सप्रेस कर लेंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की जो इंटेंसिटी होगी, जो मिकदार होगी, जो अमाउंट होगी जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो सेम होगी या अलग अलग होगी? Different होंगे। डिफरेंट होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर के केबिन में जाके खड़े होना और प्राइम मिनिस्टर से कहीं दूर 400-500 किलोमीटर यहाँ अपने घर में बैठ के इमेजिन करना कि मैं उनसे बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। आप सामने जब खड़े हो जाएंगे तो आप शायद डरने लग जाएंगे, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आप इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं तो हो सकता है आपको डर लगे। बात समझ आ रही है? और आप घर में बैठे हैं तो आप कुछ भी बोल लें आप। जब आप दूर हैं तो वो जो फियर फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सब नो। Yes, sir. तो इस चार्ज के मामले का भी वही एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलेगा कि जब हम नजदीक होते हैं तो अलग उसकी इंटेंसिटी होगी। उसकी इंटेंसिटी का मतलब ऐसे समझिए कि उसका अमाउंट, ठीक है, और जब हम दूर होंगे तो कम।
अब ये जरूरी हो जाता है कि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरीके से समझने के लिए एक और नया टर्म डिफाइन करें, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यस और नो? Yes, sir. हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्प्रेडिंग को समझने में हमें हेल्प करेगा कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्प्रेड हुआ है, उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, नजदीक जाने पर वो कितने मैग्नीट्यूड के साथ हमारे को इफेक्ट करेगा और दूर जाने पर कितने मैग्नीट्यूड के साथ हमें वो इफेक्ट करेगा, अलोंग द एक्सिस जाने पर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जाने पर क्या होगा, एंड सो ऑन द वैरायटी ऑफ कंडीशंस। मींस बेसिकली हमें बात ये समझ आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्प्रेडिंग है, उसका जो फैलाव है, अगर हम उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके लिए टिपिकल कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बिल्कुल वैसे जैसे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, बिल्कुल वैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड इन द सेंस सिमिलर तरीके की पैरेलल टर्मिनोलॉजीज यहां पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। गेटिंग इट? अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे डिफाइन कैसे करें, क्या अप्रोच रखें, क्या तरीका रखें इसको डिफाइन करने का। तो बेटा बहुत सिंपल है, जस्ट इमेजिन करें कि ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने सामने रखा है अभी इस वक्त, क्या हमारा मेन जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर कुछ फोर्स लगा रहा है? Yes, sir. Yes. जस्ट इमेजिन करें कि इस प्लस क्यू जीरो को यहां से हटा दिया, जस्ट इमेजिन करें हमने इसको यहां से हटा दिया, निकाल दिया यहां से, तो क्या हमारा ये प्लस क्यू वाला चार्ज अब डेड हो गया क्या? No. नहीं, No. उसकी ताकत अभी भी वहां बाकी है, उसकी इंटेंसिटी अभी भी वहां बाकी है। समझ आ रही है ना बात? उसका Yes, sir. एक्सप्रेस करना अपने आप को वहां पर अभी भी बाकी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसका एक्सप्रेशन, उस चार्ज की ताकत, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर सामने से हमने ये Q0 चार्ज यहां पे रखा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. तो बच्चों जब दो चार्ज हैं तो फोर्स है, लेकिन दोनों में से ये टेस्ट वाला चार्ज हटा दिया जाए तो क्या बचा? इंटेंसिटी। सही बोला आपने, जोर से बोले। इंटेंसिटी। माइक शायद आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, मैं क्वेश्चन गौर से सुने। जब दोनों चार्जेस यहां पर हैं तो उनके इंटरेक्शन को फोर्स कहा जाएगा, लेकिन जब इन दोनों में से इस चार्ज को हटा दिया जाए तो क्या बचा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बची, उसकी स्प्रेड होने वाली जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है वो बच गई, वहां पर है। सामने से अगर चार्ज आता है तो वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पता चला कि हमारा जो मेन फॉर्मूला है फोर्स का, अगर हम उसमें से ध्यान से देखें बेटा, ये Q0 टर्म हटा दें, Q0 टर्म अगर हम हटा दें यहां से, किसी पॉइंट चार्ज की बात चल रही है, बाद में आगे कैलकुलेशंस और होते रहेंगे इसके, तो मेन जो हमारा फोर्स वाला फॉर्मूला है उसमें से Q0 टर्म हटा दें, यानी कि इस चार्ज को रिप्लेस कर दें, तो बाकी बचा हुआ टर्म अपने आप से क्या बन जाएगा? Intensity. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी। तो अब क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में, यार ये हम करें कैसे? तो बेटा बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए फोर्स को डिवाइड कर देंगे चार्ज से। गौर से सुने, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करें, हम मेन चार्ज से नहीं, जिसकी इंटेंसिटी हम चेक कर रहे हैं उससे नहीं डिवाइड करा हमने, जो सामने से टेस्ट चार्ज हम ला रहे थे ना उससे डिवाइड किया। गेटिंग इट? Yes, sir. अब इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं। मान लीजिए किसी इलाके में एक लायन बैठा हुआ है, शेर, अब वो बस बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में उसका प्रेजेंस फील किया जा सकता है ना। आपको मैं बोल के छोड़ देता हूं, भाई देखिए 1-2 किलोमीटर के सर्कल में ना लायन है, तो आपके दिल में तो आ गई धाक उसकी, डर गए आप। यस और नो? Yes, sir. डर आप फील करेंगे ना, वो यही है। अब अगर आप उसके सामने जाएंगे तो अटैक करेगा, लेकिन अगर आप उसके सामने नहीं जाते हैं, मान ले फॉर एग्जांपल, तो क्या लायन डेड हो गया क्या? नो। नहीं ना, उसका है ना, उसका प्रेजेंस मौजूद है ना, उसकी धाक मौजूद है ना, वो इलाके का अभी भी शेर है। तो इसी चीज को कहा जाएगा इंटेंसिटी, अपने इलाके का शेर होना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir.
तो इसको मैथमेटिकली इवैल्यूएट करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि जब फोर्स लग रहा होगा तो उसमें से जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है उसको छोड़ के बाकी वाले चार्ज को हटा दो, तो खुद ब खुद हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब आप जस्ट इमेजिन करो, फोर्स की ये इक्वेशन है, उसको अगर मैं पूरे टर्म को Q0 से डिवाइड कर दूंगा तो कट जाएगा, मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाएगी। यस और नो? यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वैसा ही होगा जैसा फोर्स का डायरेक्शन है। जिस तरीके का फोर्स बन रहा होगा वैसा ही डायरेक्शन होगा उसका। ओके, बड़े आसान तरीके से अगर हम इसे समझना चाहें तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। गेटिंग इट राइट? यस सर। अब इसे सॉर्ट आउट कैसे करें? अच्छा, फोर्स भी हम ये इस लेवल पर सोचेंगे कि सामने से हमने प्लस क्यू चार्ज लगा के रखा है, उस हिसाब से हम उसका फोर्स कंसिडरेशन में लाएंगे। वेल, मैं अभी डायरेक्शन पर इसकी बात करता हूं और एक पूरी क्लियरिटी आपको मैं बता दूंगा। तो जनरली ऐसे सोचेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी डील द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज पर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसका यूनिट अगर हम बनाना चाहेंगे तो बहुत आसान है, न्यूटन पर कूलम, बिकॉज इट इज फोर्स अपॉन चार्ज, वी गो बाय न्यूटन पर कूलम। अकॉर्डिंगली हम इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं इफ नीडेड। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें इसका डायमेंशन बनाना है तो हम इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं। अब जितना डिस्कशन बच्चों मैंने आपके सामने किया, यस, जितना डिस्कशन मैंने आपके सामने किया उससे हमको एक जो जनरल चीजें समझ में आई उसको मैंने एक स्कीम के जरिए यहां पे प्रेजेंट करना है। ये है वो स्कीम, बड़े ध्यान से देखना। कोई भी चार्ज क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में सेटअप करेगा, बनाएगा, स्प्रेड करेगा, किस चीज को? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उस पर क्या लगाएगा? फोर्स। तो ये इसके काम करने का तरीका है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा, दूसरा चार्ज उसमें आया तो फोर्स लगेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह पे बाकी है। गेटिंग इट राइट? यस। अब आए जरा डिटेल में समझते हैं कि इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सपोज हम हमेशा की तरह एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और किसी आर इतनी जगह पे या आर इतने डिस्टेंस पे, यानी कि यहां हमें यह पता करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। गेटिंग इट? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्लेज अ मेजर रोल इन द कैलकुलेशंस, इसलिए इस चीज को हमें एकदम अच्छे से समझना है और बहुत आसान है बच्चों। अब हमें डायरेक्शन पता करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया हमने। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में फोर्स होगा तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा आएगा? राइट साइड। राइट साइड आएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर ये ऐसे जाएगा, लाइक दिस। तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा और बच्चों यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, सेम। ठीक हो गई बात? यस सर। सेम डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। तो हमें पता क्या चला कि जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो चार्ज से अवे होता है, चार्ज से बाहर की तरफ होता है, चार्ज से दूर की तरफ होता है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी सेड एज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गई बात? यस सर। अब सोचें इसका रिवर्स कंडीशन। लेट्स इमेजिन कि हमने एक नेगेटिव चार्ज यहां रखा, माइनस क्यू। इस नेगेटिव चार्ज के लिए भी हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखना है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मुझे उसे भी आर इतने डिस्टेंस पर लिखना है। तो इसे चेक करने के लिए मैं सामने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, डमी चार्ज है, इसको रख के चेक करने का सैंपल। समझ आ रही ना बात? क्या बिहेवियर होगा, कैसे चेक करें, तो इसको लेके हम सारा टेस्टिंग करेंगे। यहाँ भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है टेस्ट चार्ज का, मैंने पहले ही बताया आपको कितना है इसका मैग्नीट्यूड, 1 है। 1 रहने से क्या होता है, फॉर्मूले में टेंशन नहीं आता अपने को। बहरहाल
तो हमने नेगेटिव चार्ज के सामने ना अब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब बताओ फोर्स कैसा लगेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ लगा, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करने वाला है। और बच्चों अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो श्योरली इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। तो पता क्या चला कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स की तरह दिखाई जाएगी। टुवर्ड्स मतलब इन वन लाइन अगर हम कहना चाहें कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आंसर है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and towards the negative charge. Getting it right? Yes. Okay, away from positive charge and towards the negative charge. See it very carefully. ये है सारा मामला इसका। तो किसी जगह पर अगर मैं एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूं कि भाई मेरे पास यहां एक, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। सोच के देखें आप। Yes, sir. Away from positive and towards negative. Always remember this. ठीक है, हमेशा याद रखें इसे। Away from positive and towards Negative. negative. अब सोचिए अगर मैं किसी जगह पर ना बच्चों ऐसे कुछ लाइंस निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए, ये मैंने बोला ऐसी लाइन है भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो इसका मतलब क्या है? Positive. इसकी टेल पर पॉजिटिव और इसके हेड पर नेगेटिव है। समझे बेटा? Yes, sir. ये रूल भूलना नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर जब हम बनाएंगे तो उसकी टेल पर हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव से अवे जा रही होती है, और उसकी हेड की तरफ हम हमेशा मानेंगे कि नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव जा रही होती है। आप सोचें अगर मैंने किसी जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे बता दी तो क्या कहूंगे? कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव? हेड पर पॉजिटिव और टेल वेरी पर गुड, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। सपोज अगर हमने ऐसे बनाया, क्या करें? करेक्ट है ये? yes, सपोज yes, अगर sir. हमने ऐसे बनाया, क्या करें? Positive on head and negative on tail. यस, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहां आएगा नेगेटिव। लाइकवाइज इन चीजों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। गेटिंग इट? अब ये चीज बहुत दूर तक जाने वाली है, जैसे मैंने कहा वी जस्ट हैव टू गो फॉर 6 to 7 इवन मोर लेक्चर्स। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चलेगा बहुत लंबा चौड़ा अभी। तो आज का लेक्चर तो मैं बिल्कुल जीरो जीरो वाली बातें कर रहा हूं, ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा बेसिक हैं, और इनको समझने के बाद ही हम ठीक से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हम इन पर्टिकुलर अगर इसके यूनिट और डायमेंशन को और ठीक से समझना चाहें और ठीक से याद करना चाहें तो वी हैव दीज पॉसिबिलिटीज। जैसे मैंने कहा भाई इसका यूनिट तो न्यूटन पर कूलम है, लेकिन हम न्यूटन को और ज्यादा मास और उसके रेफरेंस में इस्तेमाल करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। वॉल्यूम पर मीटर भी हम उसको लिख सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, दिस इज वोल्ट पर मीटर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वोल्ट पर मीटर, और अकॉर्डिंगली इसका डायमेंशन भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। गेटिंग इट? Yes, sir. बट मोस्टली जो यूनिट हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए अप्लाई करते हैं वो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आगे आएगा। फिलहाल हम डायरेक्ट देख पाते हैं कि उसका यूनिट हम न्यूटन पर कूलम अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब एक और बात करते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि किसी जगह पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनी हुई है, चार्जेस कहां है हमें कुछ नहीं पता, वी हैव नो आइडिया। तो किसी जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑलरेडी बनी हुई है, वेयर आर द चार्जेस, कौन सा चार्ज कहां है हमें कुछ नहीं पता, हम बस ऐसे बोलेंगे कि भाई इस रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फैली हुई है। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? देखो बेटा मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि सोचो अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज किसी जगह पर है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इस प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में एक बहुत बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ा रीजन ऐसा बन जाएगा जिसमें इस चार्ज की प्रॉपर्टीज स्प्रेड हैं? Yes, sir. अब आप इस बहुत बड़े रीजन में एक छोटे से इंसान हो और यहां खड़े हो आप, अब आपको खाली ऐसा दिख रहा है, बस आपको ये दिख रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की लाइन ऐसा जा रही, ये सारी चीजें आपसे छुपी हुई हैं, तो आप तो यही बोलोगे ना कि भाई इस रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, मैं इसको देख रहा हूं, कहां से आ रही है मुझे पता नहीं है, कहां जा रही है मुझे पता नहीं है। गेटिंग इट? Yes, sir.
लेकिन इसके लिए कमेंट आप जरूर कर सकते हो कि जहां से भी आ रही होगी इसके पीछे पॉजिटिव है और जहां भी जा रही होगी इसके आगे नेगेटिव है, ये जरूर कमेंट कर सकते हो आप। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के टेल पर हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज का इमेजिनेशन करेंगे और उसके हेड पर हमेशा हम नेगेटिव चार्ज का इमेजिनेशन करेंगे। गेटिंग इट? Yes, sir. अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में गौर से सुनना, एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे मैंने छोड़ा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसा हो सकता है, जैसे कि प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, ट्रिटियम, अल्फा पार्टिकल, ये सब पढ़ चुके हैं हम, चार्जेस के टाइप्स हम देख चुके हैं बच्चों, कितना चार्ज कितना मास उसका सब देख चुके हैं। तो मान लो कि हमने इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, Q नाम का पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रिलीज किया, ठीक है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है उसमें। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. लेट्स से कि ये वाला चार्ज हमारा ऐसा कैपिटल Q है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये भी Q वो भी Q ऐसा। सो आई एम सेइंग दैट कि मैं बस किसी जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को देख रहा हूं और उस जगह पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बेटा क्या होगा जैसे ही हम इस चार्ज को यहाँ पे लाके रखते हैं, व्हाट विल हैपन? फोर्स एग्जर्ट करेंगे। बिल्कुल सही, शाबाश। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और उस बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ले जाके चार्ज को छोड़ रहे हो, तो इंटरेक्शन तो होना ही है, पक्का इंटरेक्शन तो होना ही है, और उस इंटरेक्शन का नतीजा ये निकलेगा कि इसमें फोर्स आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। आंसर सिंपल है, 1/4. जो भी इलेक्ट्रिक नहीं, 1/1 जाना ही नहीं है अभी तुमने यहाँ पे, यहाँ 1/1 बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमको डिस्टेंस विस्टेंस पता ही नहीं है। कूलम्स लॉ से नहीं लिख रहे बेटा हम ये इसको, हम कहेंगे कि उस जगह पर जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको तुम हमारे गिवन चार्ज से मल्टीप्लाई करो। देखो गौर करो, फोर्स बनाने के लिए क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे? क्या कहते हो? यस सर। हाँ सिंपल। यहां आप कूलम्स लॉ का 1/4πε r कहां से लाओगे बताओ तो? r है क्या हमारे पास? यहाँ पीछे वाला चार्ज कितनी दूर रखा है हमें पता है? नहीं पता। हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गिवन है। मैंने कहा ना, बड़े रीजन में हम एक छोटी सी जगह पर हैं जहां पर हमें बस ये दिख रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, कहां से आ रही है हमें नहीं पता, कहां जा रही है हमें नहीं पता। अब यहाँ लाके मैं एक चार्ज यहाँ छोड़ देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चार्ज यहाँ लाके छोड़ दिया पॉजिटिव वाला, तो अब आपने फोर्स लिखना है तो आप यही बोलोगे ना कि इस जगह पर जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है मैं उसको इस लाए गए चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। दैट्स इट। क्लियर हुई बच्चों बात? Yes, sir. अब इसमें दो अहम और बातें, तीन और अहम बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। तीन बातें ध्यान से सुनना बेटा। पहली पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट, सपोज किसी जगह पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बना हुआ है जो कि ऐसा है। अच्छा, इस फील्ड की लाइन के हिसाब से पॉजिटिव पोर्शन कहां होना चाहिए? Tail side. टेल की तरफ। और नेगेटिव पोर्शन कहां होना चाहिए? Head की तरफ. अब बच्चों इसमें मैं एक पॉजिटिव चार्ज चुपके से लाके छोड़ देता हूं, बस रिलीज कर दिया मैंने इस चार्ज को, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है मान लें, तो क्या होगा? इसका आंसर तो मुझे आपने दे दिया कि इस चार्ज पे क्या होगा? Force exert. फोर्स एक्सर्ट होगा, इंटरेक्शन वाला फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स इन मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें या इवन इन डायरेक्शन हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं EQ। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा। बट सोचो तो इस फोर्स की वजह से होगा क्या? व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स? It will attract towards negative. वेरी गुड, शाबाश। मतलब ये कि ये चार्ज मूव करने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट इट्स मोशन। आपने तो लाके रखा था, खट से उसने अपने उसको मूव करा दिया, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में एक पोर्शन नेगेटिव भी है और दूसरा पोर्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पोर्शन इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव पोर्शन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हम ये कहें कि ये चार्ज प्रोबेबली इस डायरेक्शन में अपने मोशन को शुरू करेगा? It will Yes. start moving. It will start moving. Just imagine करें, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। एक मैग्नेट ले लें,
उसके सामने एक छोटा सा आयन का पार्टिकल लाके रखें, तगड़ा मैग्नेट ले लें एकदम, और सामने एक आयन का पार्टिकल आप लाके रखें, क्या देखेंगे आप? अट्रैक्शन। मूव करके आके चिपक जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तगड़ा मूव करेगा ना, लेकिन यस और नो? Yes, sir. तो ये मूव करेगा, ऐसे इसका मोशन होगा। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ यहाँ पे, कि इसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर इज द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? टेल। एंड वेयर इज द Tail and head. पोर्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? हेड। आप सोचो बच्चों कि मैंने इसमें क्या किया, एक चार्ज यहां पे भी छोड़ा क्यू मैग्नीट्यूड का, लेकिन इस बार जो मैं चार्ज यहां पे रिलीज कर रहा हूं वो नेगेटिव है, माइनस वाला चार्ज छोड़ दिया मैंने, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या कोई नेगेटिव आयन। ठीक, एक ऐसे पार्टिकल को मैंने वहां लाके छोड़ दिया जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स फोर्स तो लगेगा, लेकिन उस फोर्स के रिजल्ट में, उसके इफेक्ट में ये चार्ज क्या करेगा? मोशन क्रिएट। मूव करेगा। बट ये अब कहां जाएगा, क्वेश्चन ये है। लेफ्ट टुवर्ड्स टेल। हाँ, तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए फिलहाल की डायग्राम के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव पोर्शन की तरफ खिसकना शुरू करेगा, मतलब इसका भी मोशन होगा। अब गौर करने वाली बात है कि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रिलीज करने पर वो कहां मूव किया, और नेगेटिव चार्ज को फील्ड में रिलीज करने पर वो कहां मूव किया। ये समझने वाली बात है। सोचिए जरा, पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करता है? देखकर बोले आप, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं अभी। हेड। टुवर्ड्स हेड। और अच्छे से बोले बेटा, टुवर्ड्स हेड का मतलब क्या है? थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ बोले इसका आंसर आप। Negative charge. नेगेटिव चार्ज। नहीं, बिल्कुल गलत। थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ बोले, थोड़ा जोर दें अपने आप पर। टुवर्ड्स नेगेटिव और पॉजिटिव बोलना ही नहीं है। ये तो मैं सिर्फ सिंबॉलिक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ हो सकता है नेगेटिव रीजन हो और यहाँ हो सकता है पॉजिटिव रीजन हो। मेन तो हमारे लिए ये है, मेन हमारे लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करने पर वो मूव करता है, और कहां मूव करता है? कहां मूव करता है? नहीं बता सक रहे? नेगेटिव चार्ज की तरफ। फिर गलत, फिर एब्सोल्युटली रॉन्ग, टुवर्ड्स राइट साइड। फिर गलत। मैं 5 मिनट वेट करता हूं, सोचें जरा, ये इतनी मामूली बात है। आप जहन कैसा नहीं जा रहा आपका? चार्ज की तरफ। फिर गलत। देखिए ना, ये ई का डायरेक्शन क्या है और मोशन का डायरेक्शन कैसा है? Same direction. हाँ, किसका सेम डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। हाँ, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अरे बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ है, तो एज पर रूल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव साइड और टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है। तो हमको समझने में आसानी हो, इसलिए हम यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे एक माइनस लगा रहे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं। इमेजिन करो आप यहाँ खड़े हैं, आपको क्या पता कहाँ है चार्ज है, किधर है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी जा रही हो, तो हम बोलेंगे हो सकता है ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इस तरीके, सॉरी, नीचे पॉजिटिव हो और ऊपर नेगेटिव हो सकता है। आपने यहाँ चार्ज के मोशन को ये पॉजिटिव और नेगेटिव से जस्टिफाई नहीं करना है। आपने कैसे जस्टिफाई करना है? चार्ज किसकी डायरेक्शन में चल रहा है, किसके साथ चल रहा है चार्ज, किसके साथ चल रहा है? Electric intensity. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है बात? Yes, sir. तो ये चार्ज मूव करने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव चार्ज moves in the direction of electric intensity. अब जरा यहां सोचें, नेगेटिव का क्या होगा? Opposite to the direction of electric intensity. Yes, negative charge moves opposite to the direction of electric intensity. ठीक है, बड़ी देर लगा दी आपने लेकिन इस बात को समझने में। फौरन बोलना चाहिए आपने, आप क्या क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा।
मेन मुद्दे पे आने का सीधा। अब मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें और बात को गहराई से समझें। बच्चों, जब हम किसी चार्ज को ऐसे रिलीज करते हैं तो एक जनरल सिनेरियो तो हमें समझ आ गया कि वो मूव करेगा। मैं दोहराऊं इस बात को, तो पॉजिटिव चार्ज रिलीज करने पर वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज को रिलीज करने पर वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। गेटिंग इट? Yes, sir. लेकिन ख्याल रहे कि इस चार्ज को मूव कैसे कराया गया। सोचें आप, Panel. क्यों मूव कर रहे हैं ये चार्ज? व्हाट इज द रीजन, क्यों मूव कर रहे हैं? Due to the presence of charges. Due to electric field. Due to electric intensity. नहीं, स्क्रीन पर नजर नहीं दौड़ा रहे आप। मार्कर कहां है मेरा? फोर्स। हाँ, चार्ज मूव कर रहे हैं तो यूं ही नहीं मूव कर रहे हैं। क्या एक्ट हुआ पहले उन पे? Force. फोर्स, और वो फोर्स की वजह से फिर आगे मूव करना चालू किए उन्होंने। अब जरा सोचो बेटा, जिस जगह पर हम फोर्स लगाते हैं, जिस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी में तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। Yes, sir. हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये बात माने कि ये चार्ज जब मूव करेंगे तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे, Yes, sir. एक्सेलरेट होंगे, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये वर्ड जो हम यहां मूव बोल रहे हैं ना, बेसिकली ये क्या है? एक्सेलरेटेड। ऐसे ही मूव करना और एक्सेलरेट करना, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड लगातार चेंज होती जाएगी, फायर होगा वो, एकदम शूट हो जाएगा बहुत जोर से। समझे बेटा बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जनरल मोशन नहीं है, यहां एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, भाई एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो बच्चों बड़ी सिंपल बात है, आप क्या करो, फोर्स का जनरल फॉर्मूला देख लो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा, F इज इक्वल टू Mass into EQ। EQ फिलहाल के लिए बच्चा, फिलहाल के लिए जरा एब्सेंट माइंडेडली नहीं रहे यार, चीजों को बहुत अच्छे से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्स इस सिस्टम में अगर हम देखें तो कैसे लिखा जाएगा? EQ, करेक्ट है? Yes, sir. ऑफ कोर्स इसी फोर्स को हम आगे चल के लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का जो जनरल फॉर्मेट है वो तो मास इनटू एक्सेलरेशन है। Yes, sir. तो बताएं एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ? EQ डिवाइडेड बाई M। Getting it? Where E is the electric intensity of that given region, Q is the charge which we are releasing, and M is the mass of that charge। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखना पड़ेगा, प्रोटॉन छोड़ रहे हैं वहां पे तो प्रोटॉन का मास लिखना पड़ेगा। मतलब पक्की बात एक समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड E always accelerate charges। E always accelerate the charge। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा सामने वाले चार्ज को भगाएगा, एक्सेलरेट कराएगा, उसकी स्पीड चेंज कराएगा, उसको तकलीफ देगा, चुप नहीं बैठेगा वो। तुमने चार्ज को छोड़ा तो भागो, भागो, अभी तुमने छोड़ा तो भागो। बात समझ आई? Yes, sir. तो भागना पड़ेगा, चार्ज तो भागेगा ही भागेगा, और यूं ही नहीं भागेगा, कांस्टेंट स्पीड से नहीं भागेगा, एक्सेलरेट करेगा, तगड़ा भागेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेट करेगा, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि अगर हमें इसके मोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। आपको मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन हर उस जगह अप्लाई किए जाते हैं जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि भाई 2-3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हुई, 4-5 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई, तो आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना पड़ेगा। वही सारी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करो सब कुछ। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. बड़ी अहम बात है।
अब मैं एक और मजेदार बात आपको बताता हूं। समझो ऐसा मानते हैं, तीसरा पॉइंट इसका, इस डिस्कशन का तीसरा पॉइंट, एक्सेलरेट करेगा ये तो पक्का पता चल गया आपको। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूं लगाते हैं, ऐसे ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रखा है, मैं 2-3 एरो सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, तो इन सभी रीजन्स में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग चुका है। इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा? पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव पोर्शन कहां होगा फील्ड का? टेल के साइड, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ इस फील्ड का पॉजिटिव पोर्शन होगा और हेड की तरफ इस फील्ड का नेगेटिव पोर्शन होगा। आप सोचते हैं बेटा हमारे पास दो चार्जेस हैं, जस्ट इमेजिन करो, एक प्लस चार्ज है हमारे पास और एक माइनस चार्ज है। इन दोनों को ऐसे मैंने इनके अंदर छोड़ दिया, चलाया ऐसे, इसको भी मैंने v वेलोसिटी दे दी फॉर एग्जांपल, और इसको भी मैंने v वेलोसिटी दे दी। बहुत सोच समझ के आंसर करना। क्या ये दोनों चार्जेस अब चुपचाप ऐसे सीधा सीधा जाएंगे, क्या इनके साथ कुछ और होगा? सोचो, क्या ये स्ट्रेट बिना डेविएशन के जा सकते हैं, बिना मुड़े? क्या ये सीधा जाएंगे ऐसे? नो, नहीं, नो, बिल्कुल सही। तो क्या होगा? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ये धीरे 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 नेगेटिव वाले पोर्शन की तरफ मूव करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये धीरे 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 पॉजिटिव वाले पोर्शन की तरफ मूव करेगा। तो हमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को सिर्फ सीधा नहीं खींचता है, बल्कि उसके पाथ को भी बेंड कर सकता है। समझ आई बच्चों बात? यस सर, अब यहां इन दोनों एग्जांपल में तो मैंने बताया सीधा खींचेगा, ठीक है, चलो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है अगर वो पॉजिटिव है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है अगर वो नेगेटिव, लेकिन खींच तो सीधा रहा है। इसके अलावा अगर मैं फील्ड को थोड़ा और तिगड़म लगा के, थोड़ा और डायरेक्शन चेंज करके लगाऊं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे छोड़े गए चार्ज के पाथ को भी मुड़ा सकता है, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे अंदर, चाहे बाहर, एंड सो ऑन। उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है पूरी तरीके से। है ना मजेदार बात? यस सर, और ऑफ कोर्स इसमें भी एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट तो पक्का करेगा, छोड़ेगा नहीं, एक्सेलरेशन तो यही होगा, a इज इक्वल टू EQ बाई m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिलीज किए गए चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन लाता है, वो एक्सेलरेशन उस चार्ज को एक ड्रैग करेगा, खींचेगा। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो खींचेगा, एक्सेलरेट करेगा। अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो उसको खींचेगा। और अगर हमने फील्ड को कुछ एंगल वैंगल से लगा के रखा है, कुछ एंगल्स वहां पे डेवलप कर रखे हैं, तो ये ना सिर्फ उसको ड्रैग करेगा, सीधी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, बल्कि उसके पाथ के जो पाथ लाइन है उसका, जो डिस्प्लेसमेंट लाइन है उसका, उसको भी बदलेगा, पाथ को भी वो बेंड करा देगा। ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों? यस, समरी के तौर पे ये नोट कर लें, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। क्लियर हो रही है बच्चों बात? यस सर, अब एक छोटा सा डेरिवेशन या एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स इसके ग्राफ वगैरह ये सारी चीजें भी हमें देखनी है, बट पहले एक छोटे से कंसेप्ट को हैंडल करते हैं। सबसे एलिमेंट्री, सबसे बेसिक, कि भाई किसी पॉइंट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज तो पॉइंट होता है, उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, रॉड आ गई, सिलेंडर आ गया, शीट आ गई, स्फीयर आ गया। तो सबसे पहले ये तो पता कर लें कि कोई पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल। लेट्स से बच्चों की हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो खुद पॉजिटिव है, इससे r इतने डिस्टेंस पर हमारा टेस्ट चार्ज हमने इंट्रोड्यूस कर दिया +Q0। बिना किसी टाइम पास के मैं आपसे सवाल करता हूं कि भाई फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? ओरिजिनल फॉर्मूला कूलम्स लॉ से। सही लिख रहे हैं? यस सर, अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का अच्छा ऑफ कोर्स यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी हम लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? सही जा रहे हैं? यस सर, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बना? चलें पढ़ें, बोले आप। 1/4πε0 Q/r²। दैट्स इट। ऑफ कोर्स हम चाहें तो एक यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं, और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो हम मैग्नीट्यूड में मेंशन करेंगे
सॉरी हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं ना, तो हम मैग्नीट्यूड में बच्चों मेंशन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इसमें डायरेक्शन हमें पता होती है, अगर ये हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो अवे रहेगा, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स रहेगा। बात क्लियर हो गई बेटा? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला है, जरा इस फॉर्मूले को दोहराएं, मन में दोहराएं कि भाई एक पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं। रिपीट करें अपने मन में इसको 3-4 बार कम से कम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर इज द सेपरेशन जिस जगह पे हमको ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखनी है। ऑफ कोर्स इस केस में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना चाहें तो हम ऐसे बता सकते हैं। ओके, 2-3 बार इसको अपने Yes. मन में रिपीट करें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। 3-4 बार मन में दोहराएं इसको। अब मैं एक चीज में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूं कि इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना चाहें कि भाई ये कैसे चल रहा है, क्या तरीका है इसका, तो कैसे करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? हल्का सा प्लॉट, एक प्लॉट अगर हम बताना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको समझाना चाहता हूं। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, मान लो ऐसा, तो होगा ये कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सारी लाइंस जो है ना, इससे ऐसे दूर जाएंगी। करेक्ट है ना? Yes, sir. ऐसी फैलती हुई नजर आएगी हमको, ऐसे दूर दूर जाती हुई नजर आएंगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सारी लाइंस। अब एक्स डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। एक्स डिस्टेंस, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या हो रहा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें बच्चों तो बहुत जबरदस्त ग्राफ आएगा। 2 क्वाड्रेंट्स में हमको ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। एक तरफ हमने लिया डिस्टेंस, चाहो तो इस डिस्टेंस को एक्स बोल दो, और दूसरी तरफ हमने ली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, चलो इमेजिन करते हैं कि हम बिल्कुल जीरो पर है, यानी कि चार्ज के साथ हैं, ये सेंटर चार्ज के ऊपर ही है, तो क्या हमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी चार्ज के साथ होने पर? Yes, sir. यस। और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? Electric intensity कम होगी. कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम दूर जाएं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं कर सकते हैं। ठीक, जब ये डिस्टेंस का पॉइंट एकदम नजदीक है चार्ज के तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्केल पर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये तो खाली इस साइड का हुआ, इस तरफ का हुआ। अब इस तरफ का कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियस बात है, चार्ज के राइट साइड में जो चीज डायरेक्टेड है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे ना। चार्ज के लेफ्ट साइड जो चीज डायरेक्टेड है उसको क्या माने? नेगेटिव, ग्राफिकली, Yes, ग्राफ sir. के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस चार्ज के लेफ्ट साइड जो मैं डिस्टेंस गिनूंगा वो पॉजिटिव गिनूंगा कि नेगेटिव गिनूंगा? Negative. नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कैसे गिनूं? एरो इधर ही है, Negative. नेगेटिव गिनूंगा। तो जब मैं चार्ज पर हूं तो क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम है? सोचो जरा। Yes. और जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे क्या होगा? Electric intensity decrease. डिक्रीज होती जाएगी। तो जरा ग्राफ को ध्यान से देखो। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, मैंने ये नेगेटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट क्यों लिया? यहां तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिया, और यहां मैंने नेगेटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट लिया, क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि Electric चार्ज intensity. के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस भी नेगेटिवली गिनना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी उधर ही है, इसलिए वो भी नेगेटिव गिनना पड़ेगा मुझे। Yes, sir. ग्राफ आया समझ में? Yes, sir. सिर्फ नेचर याद रखो इसका, बाकी डेटा पर हम बाद में प्लॉट करेंगे इसको, और ज्यादा वेरिएशन लेबलिंग सब बाद में करेंगे। लेकिन बच्चों अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव होता, पॉजिटिव चार्ज के बदले अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी खुद ऐसी है? Yes, sir. टुवर्ड्स द चार्ज होगी बेटा वो, नेगेटिव के लिए तो। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लाइंस अगर हम दिखाएं कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां जो भी बन रही है उनके डायरेक्शंस ऐसे होंगे। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब बच्चों इसे भी अगर हम स्केल पर डिस्टेंस के साथ प्लॉट करने की कोशिश करें तो यहां भी हमको 2 क्वाड्रेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप मुझे चालाकी से बताएं
देखिए आप कितना दिमाग चलाते हैं, और प्लीज यहाँ पे मुझे आप नाराज नहीं करें। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। अब इस चार्ज के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस में अगर मैं चलना शुरू करता हूं तो डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव, Positive. क्योंकि मैं तो लेफ्ट में जा रहा हूं। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है? Negative. नेगेटिव। शाबाश, क्योंकि उसका डायरेक्शन उधर है कि नहीं? Yes, sir. तो एक्स पॉजिटिव चाहिए मुझे, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेगेटिव चाहिए, तो कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। एक्स पॉजिटिव चाहिए, इधर साइड एक्स चाहिए मुझे, और ई मुझे नेगेटिव चाहिए। ई नेगेटिव क्यों लिया मैंने, समझ रहे हो बात? Yes, क्योंकि इसका sir. डायरेक्शन उधर है ना बेटा। डायरेक्शन के हिसाब से हम उसकी साइन जस्टिफाई करते हैं। डायरेक्शन उधर रहने से हम बोलेंगे भाई नेगेटिव है उसका डायरेक्शन। तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, जहां पर एक्स मुझे पॉजिटिव अज्यूम करना है और ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेगेटिव अज्यूम करनी है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। तो आप अगर गौर करेंगे तो यहां का ग्राफ ऐसा बनेगा। सोचा आपने? ये नेगेटिव चार्ज सेंटर में आ गया Yes. यहाँ। Yes. तो हम डिस्टेंस में अगर बहुत कम है, नजदीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसको नेगेटिव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन उधर है उसका। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट। Yes, sir. तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं कि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारी नेगेटिव है। अब समझो हम एक्स एक्सिस में इस तरफ चलना शुरू करें, इस तरफ, यहां से चार्ज से दूर जा रहे हैं ऐसे, Negative. तो हम डिस्टेंस में कैसे हो गए? Negative. नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखो कैसा है बेटा? Positive. कौन सा क्वाड्रेंट जहां एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है? Second. सेकंड क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे मैं पहले ही बोल दूं ये एक्स पॉजिटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव है, और एकदम चार्ज की जब मैं नजदीक होता हूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाने लगता हूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्रॉप होते 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 एकदम कम हो जाती है। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये ग्राफ्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि इफ द पॉइंट चार्ज इज शोन टू यू और गिवन टू यू देन व्हाट आर द प्रॉपर प्लॉट्स फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसके जो लुक है, इसका जो प्लॉट है उसे अपने दिमाग में बिठाएं। One last thing I just want to say, for a point charge, what is the formula for electric intensity? Any one of you please repeat this. 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. Very good. जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो क्या हो सकता है? उस चार्ज पे Force exert. फोर्स एक्सर्ट होगा, और उस फोर्स की वजह से चार्ज क्या करेगा? Accelerate. एक्सेलरेट करेगा। बिल्कुल सही। आई वॉज ऑन अ पॉइंट कि मूव करेगा, लेकिन उसका मोशन जनरल मोशन या सीधा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, बल्कि वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया आपने, तो वो क्या करेगा? Same direction में जाएगा. इलेक्ट्रिक As फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया जाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? Opposite to opposite to the direction of क्या electric. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्जेस को खींचता है, ड्रैग करता है, या कुछ और भी कर सकता है? रूट भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, उनके पाथ को वो बदल सकता है, उनके पाथ को वो वेरी कर सकता है, उनको बेंड करा सकता है, उनका पाथ इंक्लाइन करा सकता है। व्हाट इज द प्रॉपर फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर कितना एक्सेलरेशन आएगा? AQ by M. ठीक है। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है। इन सभी चीजों को अच्छे से रिवाइज करें। अगली क्लास में इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम इस सब्जेक्ट को बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। होपफुली, जैसे मैंने कहा कि हम 6 से 7 लेक्चर, या जरूरत पड़ी तो और ज्यादा लेक्चर्स इस पर हम बात करेंगे और हर एक चीज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।